गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टे होम स्टे सेफ। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सूरदास के पद। तो देखिए, सूरदास महाकवि की उपाधि से विभूषित किए गए और इस महाकवि ने उद्धव गोपी संवाद लिखा है। तो देखिए, 3 लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अपने सखा उद्धव को ब्रज नगरी भेजते हैं, अर्थात मथुरा नगरी से ब्रज नगरी भेजते हैं और कहते हैं कि हे उद्धव, गोपियों को जाकर ये समझाना कि मुझे भूल जाए और निराकार ब्रह्म की उपासना करनी प्रारंभ कर दे, अर्थात सगुण साकार श्री कृष्ण को भूल जाए और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करनी प्रारंभ कर दे। अब उद्धव मथुरा नगरी से ब्रज नगरी आते हैं और गोपियों को समझाते हैं, योग का उपदेश देते हैं, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं, लेकिन प्रेम में डूबी हुई गोपियों पर इस उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जो गोपियां श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ हैं, सिर्फ कृष्ण से ही प्रेम करती हैं, उन पर उद्धव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उद्धव के ज्ञान उपदेश का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब गोपियां उद्धव से तर्क वितर्क करती हैं, अर्थात उद्धव को अपने तर्कों से हरा देती हैं, अपने व्यंग्यों से हरा देती हैं। तो देखिए ये पद, पहला हमारा पद है, हमारे हरि हारे की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सोपन दिवस निसी काने काने जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी, सु तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, ये तो सुर तिन्हें ले सोपो जिनके मन चकरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, इसमें कवि सूरदास लिखते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हे उद्धव आप हमें श्री कृष्ण से विमुख करने की व्यर्थ चेष्टा मत करो। गोपियां क्या कहना चाहती हैं कि हे उद्धव आप हमें श्री कृष्ण से विमुख करने की व्यर्थ चेष्टा मत करो, हम श्री कृष्ण से प्रेम करना कदापि नहीं छोड़ेंगे। और हमारे हरि यानी हमारे कृष्ण, हरि का अर्थ यहाँ पर क्या है? कृष्ण, यानी हमारे कृष्ण। हारिल एक पक्षी का नाम होता है, हारिल क्या है? पक्षी का नाम है हारिल। तो यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हरि यानी कृष्ण हारिल की लकड़ी यानी हारिल की लकड़ी के समान है, यानी श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी हरी लकड़ी को अपने पंजों में दबा कर रखता है, हारिल पक्षी क्या करता है कि जो एक हरी लकड़ी है उसको अपने पंजों में दबा कर रखता है, हमेशा कभी भी उसको छोड़ता नहीं है, एक पल के लिए भी उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार गोपियां कहते हैं कि हमारे हृदय में भी कृष्ण बसे हुए, हम उनको पल भर के लिए भी नहीं छोड़ सकती। तो देखिए, हमारे हरी हारे की लकड़ी, गोपियां कहना चाहती हैं कि हे उद्धव हमारे जो कृष्ण है वो हारिल की लकड़ी के समान है, अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी एक पल के लिए भी लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ सकते, हमारे मन में भी कृष्ण समाये हुए हैं। मन करम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी। तो यहाँ पर गोपियां कहते हैं कि हमने मन करम वचन से नंद नंदन, नंद का अर्थ है नंद बाबा और नंदन का अर्थ है श्री कृष्ण, उर का अर्थ है हृदय, उर का अर्थ है हृदय। देखिए, गोपियां कहती है कि हे उद्धव हमने मन कर्म और वचन से नंद के पुत्र कृष्ण को और यानी अपने हृदय में बसा रखा है। गोपियां क्या कहना चाहती हैं कि हे उद्धव हमने मन कर्म और वचन से नंद नंदन यानी नंद बाबा के नंदन को, नंद बाबा के कृष्ण को और यानी अपने हृदय में बसा रखा है, अपने मन में बसा रखा है, और कृष्ण हमारे मन से एक पल के लिए भी नहीं निकल सकते। ये दृढ़ करी पकड़ी, अर्थात पूरी दृढ़ता से हमने कृष्ण को अपने मन में बसाया है और कृष्ण को हमारे मन से कोई भी नहीं निकाल सकता। यह दृढ़ करी पकड़ी यानी कृष्ण को हमने पूरी दृढ़ता से अपने मन में बसाया और कृष्ण को हमारे मन से कोई भी नहीं निकाल सकता है। यानी गोपियां कहना चाहती हैं कि कृष्ण
पल भर के लिए भी हमसे दूर नहीं होंगे। आप चाहे कितने ही तर्क वितर्क कर लो, चाहे कितना ही योग का संदेश दे लो, लेकिन कृष्ण हमसे अलग नहीं हो सकते। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी कानय कानय जकरी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जागते हुए, जागत का अर्थ क्या है? जागते हुए। सोवत यानी सोते हुए, स्वप्न का अर्थ है सपना, दिवस यानी दिन, और निसी का अर्थ है रात। तो गोपियां कहना चाहती हैं कि जागते, सोते, सपने में, दिन में और रात में हम तो कृष्ण कृष्ण की जग लगा के रखती है, अर्थात कृष्ण कृष्ण की रट लगा के रखती हैं। जकरी का अर्थ है रट लगाना, रट लगाना, निरंतर किसी नाम का उच्चारण करना जकरी कहलाता है। क्लियर हुआ? देखिए, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो जागते हुए और सोते हुए, सपनों में भी और दिन में भी और रात में भी श्री कृष्ण की ही रट लगा के रखते हैं, हम तो कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। करुई का अर्थ होता है कड़वी, कड़वी, और ककरी का अर्थ होता है ककड़ी। देखिए, सुनत जोग, जोग का अर्थ है यहाँ पर योग। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, सुनत जोग लागत है ऐसो, कि आप हमें ब्रह्म योग का उपदेश दे रहे हो, आप हमें निर्गुण की भक्ति करने का उपदेश दे रहे हो, हमें निराकार की उपासना करने का उपदेश दे रहे हो, और आपका जो ये उपदेश है हमें ऐसा लग रहा है, सुनत जोग यानी तुम्हारे योग को सुनकर, हे उद्धव, तुम्हारे योग को सुनकर लागत है ऐसो, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो करुई ककड़ी, कि जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को मुख में लेते हैं तो पूरा मुख कड़वाहट से भर जाता है, पूरा मुख असहनीय कड़वाहट से भर जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे ज्ञान उपदेश को सुनकर हमारा हृदय भी असहनीय कड़वाहट से भर चुका है। एक बार फिर से देखिए, सुनत जोग लागत है सो, इसमें गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे योग संदेश को सुनकर हमें ऐसा लग रहा है, तुम्हारे ब्रह्म योग के संदेश को सुनकर हमें ऐसा लग रहा है, जो करुई ककड़ी की तुम्हारा ब्रह्म योग का संदेश तो ऐसा है जैसे कि कड़वी ककड़ी होती है। तो जैसे कड़वी ककड़ी को खाते हैं या फिर उसको मुंह में रखते हैं तो पूरा मुंह कड़वाहट से भर जाता है, पूरा मुख असहनीय कड़वाहट से भर जाता है, उसी प्रकार आपके ज्ञान उपदेश हमारे कानों के जरिए हमारे हृदय में गए और हमारा हृदय क्या हुआ? असहनीय कड़वाहट से भर चुका है। अर्थात आपका ये जो ज्ञान का उपदेश है हमें कदापि स्वीकार नहीं है, इस कड़वे उपदेश को हम स्वीकार नहीं कर सकती और कृष्ण की भक्ति करना हम नहीं छोड़ेंगे, कृष्ण से प्रेम करना हम नहीं छोड़ेंगे। आपकी कड़वी ककड़ी आप अपने पास ही रखिए, हम इस कड़वी ककड़ी को लेना नहीं चाहते। हुआ क्लियर? सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। व्याधि का अर्थ होता है रोग, करी का अर्थ होता है अनुभव करना। करी का अर्थ क्या होता है? अनुभव करना। देखिए, सु तो व्याधि हमको ले आए, गोपियां कहती है कि हे उद्धव, आप हमारे लिए कौन सी व्याधि लेकर आ गए हो? गोपियां क्या कहना चाहती हैं कि हे उद्धव, सु तो व्याधि हमको ले आए, आप हमारे लिए कौन सी व्याधि लेकर आ गए हो, कौन सा हमारे लिए रोग लेकर आ गए हो? देखिए, इस रोग के बारे में, इस रोग को ना तो हमने कभी देखा है, सुनी, ना ही इसके बारे में हमने कभी सुना है, और ना ही करी, ना ही इसके बारे में हमने कभी अनुभव ही किया। यानी आप हमारे लिए विचित्र सा रोग, अनोखा सा रोग क्यों लेकर आ गए हो? गोपियां कहना चाहती है, सु तो व्याधि हमको ले आए, कि हे उद्धव, आप हमारे लिए कैसी व्याधि लेकर आए हो, आप हमारे लिए कैसा रोग लेकर आए हो? इस रोग के बारे में ना तो हमने कभी देखा है, जिंदगी भर हमने इस रोग के बारे में, इस रोग को कभी देखा नहीं, और इस रोग के बारे में कभी सुना नहीं, और इस रोग के बारे में यानी कभी अनुभव भी हमने नहीं किया। तो ऐसा विचित्र रोग हमारे लिए आप क्यों लेकर आ गए हो? अर्थात निर्गुण ब्रह्म का ये रोग हमारे लिए क्यों लेकर आए हो? ये तो सुर तिन्हे ले सौंपो जिनके मन चक्री। चक्री का अर्थ होता है चंचल, चंचल। चक्री का अर्थ है जैसे कि एक खिलौना भी होता है,
जो कि गोल गोल घूमता है, गोल गोल ऊपर से नीचे घूमता है, उसको भी क्या कहा जाता है, चक्री ही कहा जाता है। तो यहाँ पर चंचल के सेंस में इसका अर्थ निकलने वाला है। ये तो सुर तीन ही ले सोपो, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि ये आपके ब्रह्म योग का जो उपदेश है वो तो उनको जाकर सौंपो जिनके मन चक्री अर्थात जिनके मन चलायमान है, जिनके मन चंचल है, उनको जाकर आप अपने ब्रह्म योग का उपदेश सौंपो। क्योंकि हमारे मन चलायमान नहीं है, क्योंकि हमारे मन में एक बार कृष्ण समाये हुए हैं और हम ब्रह्म योग को नहीं अपना सकती। तो जिनका मन चलायमान होता है, चंचल होता है, उनको जाकर आप अपने इस ब्रह्म योग का उपदेश सौंपो। एक बार फिर से देखिए, ये तो सुर तिन्हीं ले सौंपो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, आपके ब्रह्म योग का उपदेश तो उनको ले जाके सौंपो जिनके मन चक्री अर्थात जिनके मन चंचल हैं। आपका जो ब्रह्म योग का तोहफा है, निर्गुण ब्रह्म योग का जो तोहफा है, वो तो उनको ले जाकर दो जिनके मन चंचल है, जिनके मन चलायमान है। यहाँ पर उनका उसका कोई भी काम नहीं है। अर्थात हम आपके ब्रह्म योग के संदेश को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकती। हम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से प्रेम करती है, एकनिष्ठ प्रेम करती है, निश्चल प्रेम करती है, पवित्र प्रेम करती है, और आपके ज्ञान उपदेश का हम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो वो आपके ये तीसरा जो पद है वो क्लियर, दो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये तीसरा था तो ये भी क्लियर हो चुका है। अब देखिए चौथा पद, हरि है राजनीति बढ़ियाए, समुची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उदो भले लोग आगे, उदो भले लोग आगे, पर हित डोलत धाये। अब अपनो मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनति करी आपनु, जे और अनति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाही सताए। देखिए इस पद में गोपियां कहती हैं, उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हरि है राजनीति पढ़ाए, यानी हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे कन्हैया जब ब्रज नगरी में थे तब तो वो हमसे प्रेम करते थे, सिर्फ और सिर्फ हमसे ही प्रेम करते थे। और अब वो मथुरा नगरी चले गए, मथुरा नगरी जाकर उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, अर्थात उन्होंने राजनीति पढ़ ली है और वो हमेशा के लिए बदल गए। और ये हमें कदापि स्वीकार नहीं है, ये हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। हरि है राजनीति बढ़िया, इसमें गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे कृष्ण ने तो राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, हमारे कृष्ण ने तो राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है, राजनीति पढ़ ली है या राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है। अर्थात जिस प्रकार राजनीतिज्ञों का व्यवहार कुटिल होता है, राजनीतिज्ञों का व्यवहार कुटिल वाला होता है, छल कपट वाला होता है, उसी प्रकार कृष्ण का व्यवहार भी कैसा हो गया, कुटिल हो गया, छल कपट वाला हो गया है। हुआ पहली पंक्ति का अर्थ क्लियर। हरि है राजनीति बढ़िया है, इसमें गोपियां कहना चाहती हैं कि हे उद्धव, मथुरा नगरी जाकर हमारे श्री कृष्ण ने, जिससे केवल हम ही प्रेम किया करते थे, उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, अर्थात उन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है, क्योंकि उनका व्यवहार कुटिल हो गया है। हम प्रेम करने वाली गोपियों के लिए उन्होंने ब्रह्म योग का संदेश भेजा है। इसका साफ और साफ अर्थ निकल रहा है कि वे कुटिल हो गए, उनके व्यवहार में छल कपट वाला व्यवहार आ चुका है, अर्थात उनका बर्ताव हमारे प्रति छल कपट वाला हो चुका है, अर्थात उनके मन में छल कपट समा चुका है, क्योंकि वो क्या हो गए, राजनीतिज्ञ हो गए हैं। समुची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, इसमें गोपियां कहती समुची बात कहत मधुकर, मधुकर का अर्थ यहाँ पर है उद्धव, मधुकर का अर्थ यहाँ पर क्या है, उद्धव। गोपियां कहना चाहती है कि हे उद्धव, कहत मधुकर के कि हे मधुकर, हे उद्धव, तुम्हारी बात को हमने सुना। गोपियां क्या कहना चाहती हैं, कहत मधुकर के कि हे मधुकर, अर्थात हे उद्धव, तुम्हारे योग को हमने सुना, तुम्हारे ब्रह्म योग को हमने सुना, तुम्हारे निर्गुण निराकार की जो बातें वो हमने सुनी, और समझी बात, और तुम्हारी सारी बात हमने समझ ली है।
हे मधुकर, हे उद्धव, तुम्हारे ब्रह्म योग की सारी बातें सुनकर वो बातें हमने समझी बात, यानी उन बातों को हमने समझ लिया है। समाचार सब पाए, यानी श्री कृष्ण के सारे समाचार आपने हमें दे दिए। अर्थात श्री कृष्ण की जो वास्तविकता है, जो बदलने की जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता का हमें पता चल चुका है। अर्थात श्री कृष्ण के जो समाचार है वो हमें आपके जरिए मिल चुके हैं कि वो बदल चुके, वो राजनीतिज्ञ हो चुके, उन्होंने हमें भी भुला दिए। तो हुआ दूसरी पंक्ति का अर्थ क्लियर कि श्री कृष्ण का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका है, उनके समाचार की वास्तविकता हमें पता लग चुकी है। देखिए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियां कहना चाहती हैं कि एक अति चतुर, चतुर का अर्थ होता है चालाक। चतुर का अर्थ क्या है? चालाक। गोपियां यहाँ पर कहना चाहती हैं कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे। गोपियां क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अर्थात अब उन्होंने गुरु से ग्रंथ पढ़ लिया है। अब उन्होंने गुरु से कौन सा ग्रंथ पढ़ लिया है? राजनीति शास्त्र उन्होंने पढ़ लिया है। गुरु से श्री कृष्ण ने कौन सा ग्रंथ पढ़ लिया है? राजनीति शास्त्र उन्होंने पढ़ लिया है। एक अति चतुर होते पहले ही गोपियां कहना चाहती है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे, श्री कृष्ण का व्यवहार एक पहले से ही बहुत चालाक था, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो उन्होंने गुरु से ग्रंथ पढ़ लिया है, अर्थात गुरु से राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है, गुरु से राजनीति पढ़ लिए, तो उनको व्यवहार में और चतुरता आ गई है और चालाकीपन आ चुका है, अर्थात उनका व्यवहार हमारे प्रति पूर्णतया बदल गया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। इसमें गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, बड़ी बुद्धि कि श्री कृष्ण की जो बड़ी बुद्धि हमने जानी है, अर्थात हमने जाना है कि श्री कृष्ण बुद्धिमान हो गए। बड़ी बुद्धि, गोपियां कहना चाहती है कि हे उद्धव, बड़ी बुद्धि यानी श्री कृष्ण बुद्धिमान हो गए, श्री कृष्ण को ज्ञान हो गया, श्री कृष्ण बुद्धिमान हो गए, जानी जो उनकी, और उनको कितना ज्ञान हुआ है वो हमने जाना है। जानी जो उनकी यानी श्री कृष्ण को कितना ज्ञान हुआ है, वो कितने बुद्धिमान हुए, ये भी हमने जान लिया। कैसे जान लिया? जोग संदेश पढ़ाए, यानी हम प्रेम करने वाली उपासिकाओं के लिए, हम प्रेम करने वाली गोपिकाओं के लिए उन्होंने योग का संदेश भेजा है। उन्होंने कैसा संदेश भेजा है? योग का संदेश भेजा है। तो इससे साफ हो रहा है कि उनकी बुद्धि कितनी बड़ी, अर्थात वो कितने बुद्धिमान हुए। देखिए, इस पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण पर भी व्यंग्य किया गया है। जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण पर भी कटाक्ष कर रही है, भगवान श्री कृष्ण पर भी व्यंग्य कर रही है। तो गोपियां क्या कहना चाहती है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण की जो बढ़ी हुई बुद्धि है, उस बढ़ी हुई बुद्धि को हमने जान लिया, अर्थात हमने जान लिया कि वो कितने बुद्धिमान हो गए, क्योंकि उन्होंने हम जैसी प्रेम करने वाली गोपियों के लिए, हम प्रेम करने वाली उपासिकाओं के लिए योग का संदेश भेजा है, ब्रह्म योग का संदेश भेजा है, जो हम पाना ही नहीं चाहती वो हमारे लिए भेजा है। तो उनकी बुद्धि कितनी है वो भी हमने जान ली है, अर्थात वे कितने बुद्धिमान है वो हमने पहचान लिया है। देखिए, अब ये आगे की जो पंक्ति है वो इधर है। उदो भले लोग आगे पर हित डोलक धाए। इसमें गोपियां कहती है कि हे उद्धव, भले लोग आगे। देखिए, आगे का अर्थ है यहाँ पर पहले के या पुराने लोग। कौन से लोग? पहले के लोग, यानी पुराने लोग जो बुजुर्ग हैं उनकी बातें हो रही है ना, बुजुर्गों की बात हो रही है कि हमेशा वो क्या करते थे, दूसरों की भलाई किया करते थे। तो वो बात यहाँ पर देखने को अपन को मिलेगी। उद्धव भले लोग आगे, इसमें गोपियां कहना चाहती हैं कि हे उद्धव, पहले के यानी पुराने जमाने के पहले के लोग जो भले लोग होते थे वो तो दूसरों की भलाई करते फिरते रहते थे। उद्धव भले लोग आगे के परहित, परहित का अर्थ होता है दूसरों का हित। परहित का अर्थ क्या होता है? दूसरों का भला करना, दूसरों का भला करना। तो गोपियां कहना चाहती है कि हे उद्धव, भले लोग आगे के यानी जो पहले के लोग हैं, जो पुराने जमाने के लोग हैं, वो क्या करते थे
कि वो दूसरे लोगों का भला करने के लिए, दूसरे लोगों का हित करने के लिए वो इधर उधर घुमा करते थे, इधर उधर डोला करते थे। और आप हालांकि भले हो, लेकिन ये कैसी भलाई है कि आप मथुरा नगरी से ब्रज नगरी हमारा अहित करने के लिए आ गए। यानी आप भले हो तो हमारा हित करो, इतनी दूर से चलकर ब्रज नगरी आए और ये भी हमारा अहित करने के लिए ही आए, अर्थात आप कदापि भले नहीं हो। गोपियां व्यंग्य कर रही है उद्धव पे। उद्धव भले लोग आगे की गोपियां कहना चाहते हैं कि उद्धव जो भले लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो पहले के लोग हैं, वो दूसरे लोगों का परहित, दूसरे लोगों का भला करने के लिए डोलते रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। और आप कैसा भला कर रहे हो, मथुरा नगरी से चलकर ब्रज नगरी आए हो, गोकुल गांव आए हो और इतना भला हमारा कर रहे हो कि हमें ब्रह्म योग का उपदेश दे रहे हो। ये तो हमें कदापि स्वीकार नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ हैं। अब अपनो मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। हे उद्धव, यदि आप सच में, हे उद्धव, अगर आप सच में हमारा भला करना चाहते हैं, हे उद्धव, हे कृष्ण के सखा, आप सच में अगर हमारा भला करना चाहते हैं, अब अपनो मन फेर पाइए, तो आप क्या करो, जो हमारा मन श्री कृष्ण लेकर गए थे वो वापिस हमें लाकर दे दो। यानी हमारा जो हृदय वो तो कृष्ण के पास है, वो जब मथुरा नगरी गए थे वो हमारा हृदय लेकर चले गए, और अब आप हमारे लिए भलाई करना चाहते हो तो हमारा वो हृदय हमें वापस ला कर दो, तब हम जानेंगे कि आप वास्तव में भले इंसान हो। अब अपनो मन फेर पाइए कि हे उद्धव, हमारा मन वापिस हमें ला कर दो। फेर पाइए, वापिस ला कर दो, हमारा मन फेर पाइए, हमें वापिस ला कर दो। चलत जो होते चुराए, कि श्री कृष्ण ने चलते हुए जो हमारा हृदय चुराया था, श्री कृष्ण ने चलते हुए जो हमारा मन चुरा के लेके गए थे मथुरा नगरी, वहीं जाकर बस गए, वो हमारा मन हमें वापस ला कर दो, तब हम जानेंगे कि आप वास्तव में एक भले आदमी हो, भले इंसान हो। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। इसमें गोपियां कहना चाहती है कि ते क्यों अनिति करे आपुन, कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, आप सबके साथ न्याय का व्यवहार आपने किया है, सबके साथ नीति का व्यवहार आपने किया, तो हमारे साथ अनीति का व्यवहार क्यों कर रहे हो, हमारे साथ ये अन्याय का व्यवहार आप क्यों कर रहे हो। ते क्यों अनीति करे आपुन, यानी आपुन का अर्थ स्वयं के साथ, यानी हे कृष्ण, उद्धव को गोपियां कहती है कि हे कृष्ण, आप हमारे साथ ये अनीति का व्यवहार क्यों कर रहे हो, अन्याय का व्यवहार क्यों कर रहे हो। आप सभी के साथ नीति का व्यवहार करते हो, सभी के साथ भला व्यवहार करते हो, अच्छा व्यवहार करते हो, हमेशा न्याय के पुजारी आप रहे हो, तो हमारे साथ ये अन्याय आप क्यों कर रहे हो, हमारे साथ ये अनीति क्यों कर रहे हो। हम प्रेम करने वाली गोपियों के लिए आप ब्रह्म योग का उपदेश क्यों भेज रहे हो। जे और अनीति छुड़ा है, यानी आपने तो सभी को अनीति से छुड़ाया है, सभी को अन्याय से बचाया है, सबके साथ आपने न्याय किया है, तो फिर हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो, हमें ब्रह्म योग का उपदेश क्यों भेजा है। राज धर्म तो यह है सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो यहाँ पर सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां कह रही हैं, कि राज धर्म तो ये, यानी एक राजा का धर्म तो ये होता है, एक राजा का धर्म ये होता है, एक राजनीतिक का धर्म ये होता है कि वो अपनी प्रजा को कभी भी सताए नहीं, अर्थात अपनी प्रजा की हमेशा रक्षा करे, अपनी प्रजा को सताए नहीं बल्कि अपनी प्रजा को हर संकट से बचाए। ये एक राजा का कर्तव्य होता है, एक राजनीतिक का कर्तव्य होता है। राज धर्म तो ये, गोपियां कहना चाहती है कि हे उद्धव, राजा का धर्म तो ये होता है, एक सम्राट का धर्म ये होता है, एक राजनीति का धर्म ये होता है कि जो प्रजा जाहि सताए, कि उसको अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए, किसी भी राजा को अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए। बल्कि कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हो, कृष्ण हमारे लिए राजा है और हम उनकी प्रजा है, वो हमें क्यों सता रहे, हमें वियोग देकर, हमें वीर की अग्नि में जला जलाकर, इस तरह हमें आग में जला जलाकर वो हमें क्यों मार रहे, हमें क्यों सता रहे। जो एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी जनता की रक्षा करना, उसकी हिफाजत करना, हमेशा उसकी भलाई के लिए कर्म करना, वो कर्म श्री कृष्ण क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार ये जो हमारा लेसन है आज कंप्लीट होता है, और उम्मीद है आपके क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, और
एक बार 2 बार जितनी बार हो सके आप वीडियोस को सुनिए, साथ में शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू बच्चों।